एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, अगर हम लोग कुकिंग की बात करें तो वहाँ पर हम लोग एलपीजी या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को यूज कर सकते हैं और फिर कुकिंग करते हैं। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि यही जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसी को हम लोग दोस्तों गाड़ियों में यूज कर सकते हैं एज ए फ्यूल, और फिर आपकी जो गाड़ी की इंजन है वो पावर प्रोड्यूस कर पाती है और फिर आपकी गाड़ी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकती है, जैसे कि पेट्रोल या एंड डीजल और सीएनजी। तो ये एलपीजी होता क्या है दोस्तों? ये एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब कौन सा गैस? स्पेशली प्रोपेन और ब्यूटेन, इन दोनों गैस को मिक्स किया जाता है दोस्तों। यूजुअली लिया जाता है ब्यूटेन 60% और फिर प्रोपेन को 40% लिया जाता है और एंड दे आर ब्लेंडेड टुगेदर प्रॉपरली। उन दोनों को प्रॉपरली मिक्स किया जाता है, उनको कंप्रेस किया जाता है एट ए वेरी हाई प्रेशर एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। और वही लिक्विड फॉर्म वाला गैस क्या होता है कि आपके गाड़ियों में रहता है। तो आगे जाके क्या होता है कि वही लिक्विड वाला लिक्विड पेट्रोलियम गैस आगे जाके गैस में कन्वर्ट होता है। फिर वही गैस क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा उसको इंजेक्ट किया जाता है इनटेक मैनिफोल्ड में दोस्तों, और फिर वो गैस और एयर दोनों मिक्स होते हैं और मिक्स होके जाते हैं सक्शन वाल्व के थ्रू, एंटर करते हैं सिलेंडर के अंदर, फिर कंबशन चैम्बर में बर्न होती है और फिर पावर प्रोड्यूस होती है दोस्तों। तो ये होता है बेसिक मैकेनिज्म ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। अभी हम आगे जाके और डिस्कशन करने वाले हैं कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर एलपीजी गाड़ी और पेट्रोल इंजन के बीच में डिफरेंसेस क्या है, और जो एलपीजी इंजन वाला जो कार है उसमें कैसे पावर प्रोड्यूस कर पाती है। कहने का मतलब है कि हम कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे और वर्किंग ऑफ एलपीजी इंजन के बारे में भी दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे जाके दोस्तों जो भी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोज बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में ज्यादा। देखिए, एलपीजी का दोस्तों ऑक्टेन रेटिंग जो होता है वो हायर होता है। ऑक्टेन रेटिंग एलपीजी का रहता है 110। लेकिन अगर हम दोस्तों पेट्रोल इंजन की बात करें तो वहां पर कोई क्या होता है कि ऑक्टेन रेटिंग मतलब का रेटिंग सिर्फ 81 ही होता है। जिसका दोस्तों ऑक्टेन रेटिंग हमेशा याद रखिए, जो भी फ्यूल का ऑक्टेन रेटिंग जो है वो हायर अगर रहेगा तो उसी गाड़ी में लेस पॉसिबिलिटी होगा डेटोनेशन का। अभी एलपीजी का तो हायर है 110, तो इसका मतलब हुआ कि उसका लेस पॉसिबिलिटी होगा, डेटोनेशन का पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाता है। और ऑक्टेन रेटिंग हायर होने के कारण एलपीजी की गाड़ी स्मूथली भी रन कर सकती है दोस्तों। लेकिन पेट्रोल इंजन में ऑक्टेन रेटिंग कम होता है, जिसके वजह से वो स्मूथली रन नहीं कर सकता है। दोस्तों, एलपीजी में हम लोग लेड को नहीं यूज करते हैं, लेकिन पेट्रोल इंजन की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या होता है, पेट्रोल के साथ लेड भी यूज किया जाता है ताकि ऑक्टेन रेटिंग थोड़ा और बढ़ पाए। लेकिन लेड जो है वो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है, लेकिन एलपीजी में हम लोग लेड को यूज नहीं करते हैं, जिसके वजह से वो क्या है, सेफ है फॉर द एनवायरमेंट। एलपीजी जो है उसका ऑक्टेन रेटिंग हायर होने के कारण वो माइलेज भी ज्यादा देता है। जो भी गाड़ी इक्विप्ड होता है एलपीजी में, एलपीजी जहां पर यूज किया जाता है एज ए फ्यूल, वही गाड़ी ज्यादा माइलेज देती है। लेकिन जिस गाड़ी में पेट्रोल ये यूज किया जाता है वो थोड़ा कम माइलेज देता है इन कंपैरिजन टू एलपीजी। नेक्स्ट, एलपीजी के जो है वो चीपर है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द पेट्रोल। तो ये सब दोस्तों था एलपीजी और पेट्रोल इंजन के डिफरेंसेस के बारे में। आई होप दोस्तों आपको समझ में आई होगी। चलिए डिस्कशन करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द एलपीजी इंजन के बारे में। दोस्तों, एलपीजी इंजन में आप देखोगे कि एक एलपीजी टैंक लगा रहता है, जहां पर वो जो मैं बोल रही हूँ आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर जो है लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। फिर यहाँ पर जो देखिए फ्यूल लाइन जो है कनेक्ट रहेगा टू द शट ऑफ वाल्व। फिर वही फ्यूल लाइन दोस्तों कनेक्ट होगा टू द लिक्विड फ्यूल फिल्टर एंड देन इट विल बी कनेक्ट विद द वेपराइजर। ओके, ये वेपराइजर जो है वो कनेक्ट रहता है टू द इंजन कूलेंट। इसके बारे में मैं अभी वर्किंग प्रिंसिपल जब समझाऊंगी दोस्तों उसके बारे में अभी बताऊंगी। नेक्स्ट, ये जो फ्यूल लाइन
लाइन है वो कनेक्ट रहता है टू द गैस फ्यूल फिल्टर एंड देन अगेन टू द फ्यूल रेल। ये फ्यूल रेल दोस्तों क्या होता है, ये एक मेटल रेल होता है। ओके, ये फ्यूल जहां पर फ्यूल रहता है, ओके, तो आगे जाके ये कनेक्ट रहता है टू द इंजेक्टर वेयर द फ्यूल विल बी इंजेक्टेड टू द इंटेक मैनिफोल्ड, राइट। तो इस फ्यूल रेल में भी आपको दो सेंसर देखने को मिलेगा, एक है फ्यूल टेम्परेचर सेंसर और दूसरा है फ्यूल प्रेशर सेंसर। ये जो सब सेंसर होते हैं, ये दोनों सेंसर दोस्तों ईसीएम के साथ कनेक्टेड रहता है या फिर इंजन मैनेजमेंट यूनिट जो है उसके साथ कनेक्टेड रहता है। और भी बहुत सारे सेंसर है जैसे कि थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, एमएपी सेंसर, और फिर क्या रहता है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर। ये सब भी सेंसर दोस्तों जो कि ईसीएम के साथ कनेक्टेड रहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों प्ले करता है। दोस्तों और एक बात बताऊं कि ये जो वेपराइजर आप देख रहे हो ये भी ईसीएम के साथ कनेक्टेड रहता है और ये जो शट ऑफ वाल्व देख रहे हो ये भी ईसीएम के साथ कनेक्टेड रहता है। अभी दोस्तों अब हम डिस्कशन करेंगे उसका वर्किंग प्रिंसिपल, फिर आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो भी गाड़ी एलपीजी में जहां पर यूज किया जाता है एज ए फ्यूल, वहां पर कैसे इंजन जो है पावर प्रोड्यूस कर पाती है। बहुत ही इजी है उसका वर्किंग प्रिंसिपल, कुछ मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो आइए जानते हैं और डिस्कशन करते हैं उसका वर्किंग प्रिंसिपल। पहले सब हम सेंसर के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। देखिए पहला होता है थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर दोस्तों थ्रॉटल के साथ ही कनेक्टेड रहता है। तो ये थ्रॉटल पोजीशन सेंसर क्या करता है, थ्रॉटल कितना ओपन हुआ उसी का इंफॉर्मेशन देता है ईसीएम को। जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हो और फिर कितना थ्रॉटल का ओपनिंग हुआ है वो सेंस कर लेता है और ईसीएम को बता देता है वो। तो ईसीएम उसी के आधार पर पता उसको मतलब वो जान पाता है ईसीएम कि ये ड्राइवर ने कितना एक्सीलरेट किया गाड़ी को। नेक्स्ट होता है एमएपी सेंसर। ये एमएपी सेंसर दोस्तों क्या करता है कि सेंस कर लेता है कि एयर जो है वो इंटेक मैनिफोल्ड में कितना एंटर हुआ, उसी को सेंस करता है और फिर ईसीएम को बताता है। ओके, तो ये मास एयरफोल्ड सेंसर क्या करता है कि एयर का कितना क्वांटिटी ऑफ एयर एंटर किया है इंटेक मैनिफोल्ड में उसका इंफॉर्मेशन किसको देता है, ईसीएम को इंफॉर्मेशन देता है, राइट। फिर नेक्स्ट होता है ऑक्सीजन सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर हमेशा दोस्तों ऑक्सीजन एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में आपको देखने को मिलेगा। तो उसका दोस्तों क्या काम है, वो डिटेक्ट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एग्जॉस्ट गैसेस में है प्रेजेंट है। तो उसी के आधार पर वो बता देता है, ईसीएम को बता देता है। तो ईसीएम उसके बाद डिसाइड करता है कि अब जो कंबशन चैम्बर में लीन मिक्सचर करना है या रिच मिक्सचर को बर्न करना चाहिए। नेक्स्ट होता है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। ये दोस्तों क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो है क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टेड रहता है। तो इसका दोस्तों मेन काम क्या होता है कि एग्जैक्ट पोजीशन क्रैंकशाफ्ट का बता देता है वो ईसीएम को। फिर नेक्स्ट होता है आपका फ्यूल टेम्परेचर सेंसर। ये फ्यूल टेम्परेचर सेंसर दोस्तों क्या करता है कि सेंस करता है, ये जो फ्यूल रेल में फ्यूल होता है ना, ये फ्यूल को का टेम्परेचर कितना है वो बताता है ईसीएम को। फिर नेक्स्ट होता है फ्यूल प्रेशर सेंसर। फ्यूल प्रेशर सेंसर दोस्तों क्या करता है, फ्यूल रेल में कनेक्टेड रहता है और फिर वो सेंस करता है कि कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल, कितना प्रेशर, ये जो फ्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है वो कितना प्रेशर में है वो बताता है दोस्तों, ईसीएम को बता देता है वो। ओके, तो अब दोस्तों डिस्कशन करते हैं ये फ्यूल लाइंस के बारे में। तो क्या होता है, ये एलपीजी टैंक होता है जहां पर क्या होता है कि जो प्रोपेन और ब्यूटेन है वो कंप्रेस होके एकदम से कंप्रेस होके लिक्विड फॉर्म में वो रहते हैं एलपीजी टैंक में। तो क्या होता है कि ये एलपीजी टैंक से जो लिक्विड होता है वो क्या करता है, शट ऑफ वाल्व के थ्रू, शट ऑफ वाल्व जो है वो ईसीएम के साथ कनेक्टेड रहता है। जो भी जो सिग्नल आता है ईसीएम के सिग्नल के आधार पर वो आगे तक जाता है लिक्विड फ्यूल फिल्टर में। तो ये तो लिक्विड के अवस्था में है तो जाएगा कहां पर, लिक्विड फ्यूल फिल्टर में जाएगा। फिर ये लिक्विड फ्यूल फिल्टर क्या करता है, उसको फिल्टर कर लेता है, मतलब सारे डस्ट पार्टिकल्स को वो रिमूव कर लेता है। फिर आगे जाके वही लिक्विड क्या किया जाता है, वेपोराइजर में जाता है। वेपोराइजर में क्या करता है, वेपोराइजर में वो क्या करता है, इंजन कूलेंट के साथ हीट एक्सचेंज करता है। मतलब इंजन कूलेंट जो है वो गर्म अवस्था में रहेगी, ये तो लिक्विड वाला फ्यूल जो है वो ठंडा अवस्था में रहेगी। तो क्या होगा कि इन दोनों में दोस्तों हीट एक्सचेंज हो जाएगी। तो आज रिजल्ट क्या होगा, ये जो लिक्विड वाला जो फ्यूल है वो धीरे धीरे करके गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अभी यही गैस क्या करता है कि फ्यूल फिल्टर में, उसको फिल्टर में भेज दिया जाएगा। ये देखिए अब गैस फ्यूल फिल्टर यहाँ लिखी हूं ना मैं,
ये फिल्टर में उसको भेज दिया जाता है। फिर वो गैस फ्यूल फिल्टर क्या करता है, वो जो गैस बना है अभी, वो उसी गैस में सारे डस्ट पार्टिकल्स को सब रिमूव कर देता है, जितने भी डेब्रिस डस्ट पार्टिकल्स है वो सब रिमूव कर देता है। फिर आगे जाके ये फ्यूल रेल में उसको भेज देता है वो गैस को। ओके, तो ये क्या करता है कि फ्यूल रेल में वो फिर देखिए ये जो इंजेक्टर लगा हुआ है ना, ये इंजेक्टर में भी ईसीएम के साथ कनेक्टेड रहता है। ये सब दोस्तों ईसीएम के साथ पूरा प्रोग्रामिंग होता है। तो ये फ्यूल दोस्तों क्या होता है, आगे जाके ये जो इंजेक्टर के पास जाता है और ये इंजेक्टर क्या करता है, इंजेक्ट कर देता है जो एलपीजी है उसको, वो जो गैस फॉर्म वाला वो गैस वाला फ्यूल है उसको इंटेक मैनिफोल्ड में भेज देता है। यहाँ से एआर आता है, एआर और फिर ये आपका जो एलपीजी है ये दोनों मिक्सअप होते हैं। ओके, फिर क्या होता है, एआर और एलपीजी दोनों मिक्सअप हो जाते हैं। गैसियस वाला यहाँ पर गैस वाला फ्यूल जो है वो और एआर दोनों मिक्सअप होते हैं। फिर इंटेक मैनिफोल्ड में उसको भेज दिया जाता है, सॉरी इंटेक मैनिफोल्ड नहीं, सक्शन वाल्व एंटर होता है और फिर उसको सिलेंडर के अंदर भेज दिया जाता है। ओके, तो उसके वजह से फिर क्या होता है कि सिलेंडर में जब भेजा जाएगा तो कंबशन चेंबर में उसका फिर बर्निंग होती है। तो एयर और फ्यूल मिक्सचर जो है वो बर्न होते हैं और फिर इंजन जो है पावर प्रोड्यूस करती है दोस्तों। ओके, आई होप दोस्तों ये वर्किंग प्रिंसिपल आपको समझ में आई होगी। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि देखिए एलपीजी जो है वो थोड़ा सेफ्टी के लिए वो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि एलपीजी देखिए हेवियर होता है एआर के लिए, तो एआर से इन कंपैरिजन टू एआर एलपीजी इज हेवियर। तो जब भी गाड़ी में अगर एलपीजी बाई चांस लीकेज हुआ तो वो क्या करता है, बॉटम में सेटल हो जाता है। ओके, बॉटम में सेटल हो जाता है। ओके, तो और फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है दोस्तों, एलपीजी आग लग सकती है। ओके, तो ये दोस्तों ये सब था एलपीजी के बारे में। आई होप दोस्तों आपको समझ में आई होगी एलपीजी इंजन कैसे काम करता है। कुछ डाउट्स रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए मुझे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे जाके जो भी मैं वीडियोज बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।